नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार पुनः फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। और इस वीडियो में भी मैं कुछ खास लेके आया हूं। इस वीडियो में भी आपको किसी न किसी अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई ऐसी गूढ़ कहानी लेके आया हूं जो रिलेट करती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। कहानी यह है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अलग तरह का व्यवसाय ज़रूर है, लेकिन इसके भी रहस्य हमारे पुराणों में छुपे हुए हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सफल होते हैं और उससे भी कई गुना ज़्यादा लोग असफल होते हैं। असफल और सफल के बीच का जो कारण है वो कारण बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जो लोग जिस क्षेत्र में सफल होते हैं वो उस क्षेत्र का ज्ञान दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, और अगर उनसे वो व्यक्ति ज्ञान लेके काम करता है तो निश्चित रूप से सफल होगा। और जो व्यक्ति उस क्षेत्र का ज्ञान बिना लिए अगर उसमें सफल होना चाहता है तो वो सफल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि सफल व्यक्ति जो जिस क्षेत्र का है उससे हमें ज्ञान लेना ही पड़ेगा। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको एक अच्छा डॉक्टर ही अच्छा डॉक्टर बना सकता है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको एक अच्छा इंजीनियर ही इंजीनियर बना सकता है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो एक अच्छा टीचर ही उसको टीचर बना सकता है। ऐसे कोई भी काम अगर कोई करता है, एक प्लम्बर को भी अगर काम सीखना है तो किसी अच्छे प्लम्बर से काम सीखना पड़ता है। एक कारपेंटर को भी अगर अच्छा काम सीखना है तो किसी अच्छे कारपेंटर से काम सीखना पड़ता है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से वहाँ पर अपने तुक्के लगाएगा तो वो काम खराब करेगा, काम अच्छा सीख नहीं पाएगा। यहाँ पर गलतियाँ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना नाम तो लिखा देते हैं, जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जो सीनियर सफल लोग हैं उनकी बातों को पूरी तरह से मानते नहीं हैं। और मानते इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो उन गूढ़ रहस्यों को जानते नहीं हैं। उनको लगता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और इसी वजह से वो लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं। अपलाइन कुछ और बोलता है, वो कुछ और करते हैं। अपलाइन कहता है कि आप इस महीने से डायमंड स्टार्ट करो, वो अपनी तरफ से अपनी कहानी शुरू करते हैं। जब अपलाइन की बातों को लोग इग्नोर करते हैं तब वो कहीं ना कहीं पर अपने आप को फेल करते हैं। अगर हम इस चीज़ को रिलेट करके देखें तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी इन गूढ़ रहस्यों को नहीं जान पाए हैं। इन गूढ़ रहस्यों को वही व्यक्ति जान सकता है जो इस चीज़ में परफेक्ट है, पारंगत है। अगर हम रामायण में एक प्रसंग उठा के देखें कि जिस समय विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए कि मुझे राम लक्ष्मण को दे दीजिए और मुझे निशाचर परेशान करते हैं, मैं इनको ले जाके निशाचरों का अंत करवाऊंगा और मैं अपना काम सफल करने के लिए अपने इन आपके दोनों पुत्रों को मांगने आया हूँ। दशरथ को बड़ा बात ये खराब लगी और दशरथ ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा। अब देखिए वहाँ पर उन्होंने क्या चौपाई लिखी है, अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बध में होऊं सना था। अनुज समेत यानी भाई के समेत मुझे राम दे दो, मैं निशाचरों का वध करवाऊंगा और मेरी जो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही है वो यज्ञ पूर्ण होगी। जैसे ही निशाचरों का नाम लिया वैसे ही दशरथ एकदम से बिदक गए और कहने लगे कि मेरे छोटे छोटे पुत्र ये अभी निशाचरों के इतने बड़े भयानक निशाचर, उनको कैसे वध कर पाएंगे। मैं अपनी पूरी सेना दे दूंगा, मैं चलूंगा, लेकिन मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा। और दशरथ ने साफ साफ मना कर दिया। इस बात पे विश्वामित्र क्रोधित होने लगे। जब माहौल को बिगड़ते देखा, अब अगर वहाँ पर वशिष्ठ जैसा गुरु ना होता तो शायद रामायण की रचना ही ना हो पाती। रामायण का पूरा जो निश्चय रूप से जो काम करने के लिए भगवान राम धरती पर आए थे, शायद वो काम भी ना हो पाता। क्योंकि ये रहस्य वही जानता है जो व्यक्ति इस चीज़ का जानकार है। वशिष्ठ को इन सारी चीज़ों की जानकारी थी। वशिष्ठ को पता था कि राम की ज़िंदगी में पूर्णतया राम की ज़िंदगी में जो पूरक चीज़ें हैं वो कहाँ से पूरी होंगी। राम जब तक इनके साथ नहीं जाएंगे तो इस चीज़ की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि वहाँ जाने के बाद उन्हें बहुत सारे दिव्यास्त्र मिले, वहाँ जाने के बाद वो सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ जाने के बाद उन्होंने कुछ निशाचरों का वध किया, वहाँ जाने के बाद वो जनकपुरी पहुँचे, वहाँ जाने के बाद उन्होंने विवाह का प्रस्ताव शुरू हुआ। तो ये सारे रहस्य दशरथ को नहीं मालूम थे, ये सारे रहस्य वशिष्ठ को मालूम थे। और इसीलिए फिर वहाँ पर लिखा है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहीं पावा। तब वशिष्ठ ने बहुत प्रकार समझाया। अब यहाँ पर चौपाई कह रही है बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन अगर इसको दूसरे रूप में देखें कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा,
तब वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बहू लाने की विधि समझाई कि बहू वहीं से आएगी, आप परेशान हो रहे हैं, अगर ये नहीं जाएंगे तो बहू कैसे आएगी। और मैं तो ये कहूँ कि उन्होंने ये कहा कि बहुएं कैसे आएंगी, क्योंकि सारी बहुएं, चारों भाइयों की शादियां जनकपुर में हुई थी। अगर राम विश्वामित्र के साथ जाते नहीं तो शायद वहाँ पर धनुष यज्ञ में भी नहीं पहुँचते, चूँकि राजा जनक ने दशरथ को धनुष यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया था। अब जब धनुष यज्ञ का निमंत्रण राजा जनक नहीं देते दशरथ को, तो दशरथ जाते, ना दशरथ के कोई बेटे जाते, तो फिर ये लीला कैसे होती, कैसे राम सीता का विवाह होता, कैसे तीनों भाइयों का विवाह होता, कैसे रामायण की पूरी कहानी शुरू होती। तो ये गूढ़ रहस्य वशिष्ठ को मालूम था, इसलिए वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब जाके राजा दशरथ का संदेह खत्म हुआ, और जब संदेह खत्म हुआ तब उन्होंने खुशी खुशी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया और कहा अब ले जाओ इनको, क्योंकि तब उनको ये पता चल गया कि हमारी बहू आने का रास्ता यही है, हमारे घर में बहू इसी रास्ते से आएगी। ठीक इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम अपना दिमाग लगाते हैं तो हमको सिर्फ थोड़ी दूर का दिखाई देता है। हमको ये दिखाई देता है ये चीज़ें महंगी हैं, बाज़ार में ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ सस्ती है, बाज़ार में ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ मेरे लायक नहीं है, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगा, मेरे मिलने वाले बहुत कम हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। बहुत तरह के एक्सक्यूज़ दिमाग में ऐसे आते हैं जिनको सोच सोच के हम बार बार अपना दिमाग लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि अगर मैंने सामान खरीद लिया तो फिर मुझे काम करना पड़ जाएगा, और काम मैं तो करूँगा नहीं। बहुत सारे लोगों ने कभी गलती से इनकार कर दिया, अब इनकार करने के बाद दोबारा जब वो फिर से करना चाहते हैं तो उनका ईगो हर्ट हो रहा है, उनको लगता है कि मेरा ये ईगो है कि अब मैंने इसको इनकार किया था, अब मैं दोबारा हाँ कर दूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं जवाब क्या दूंगा, और कहीं ना कहीं पर ये बातें फिर से सामने आएंगी और ये दोबारा फिर ये कहेंगे कि पहले मैं तुमको बता रहा था तब तुमने नहीं किया और अब क्यों कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से आदमी इनकार कर देता है, तो इनकार पर ही टिका रहता है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए वो अपने ईगो को किनारे रख दे और ये सोच ले कि ये जो व्यक्ति ये बात मुझे बता रहा है वो इस इंडस्ट्री का सफल व्यक्ति है, और इस सफल व्यक्ति की अगर मैं बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लूँ, क्योंकि अगर ये आज लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो 2 लाख रुपए कमाने वाला हो सकता है, 1 लाख रुपए कमाने वाला हो सकता है, 5 लाख कमाने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो सीरियल लगा हुआ, 50-50 लाख रुपए कमाने वाले लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं। अगर कोई ऐसा सफल व्यक्ति आपके सामने इस प्रस्ताव को रख रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस समय एक बात सोचनी चाहिए कि ये व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री में सफल हुआ है तो निश्चित ही इसके पास इसके सफलता के गुण पाए जाते हैं, और वो सफलता के गुण अगर मैं इससे सीख लूँ तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। लेकिन हम उसकी बात सुनते तो पूरी तरह से नहीं हैं, चूँकि मतलब वाली सुन लेते हैं, बस ये हमने सुन लिया कि हाँ ये कह रहा है, लेकिन करना तो इसको हमें अपने हिसाब से है। अपलाइन बोल रही है कि इसमें पैसे का लेन देन कहीं पर नहीं करना है, लेकिन हम पैसे का लेन देन इतना कर डालते हैं कि हम अपने पैसे लगा लगा के लोगों को ज्वाइन कराते हैं जैसे कोई स्कीम चल रही है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम अपलाइन बोलती है कि आपको प्रोडक्ट पे काम करना है, लोगों को प्रोडक्ट देके जब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आए इसके बाद उनको सिस्टम ज्वाइन कराना है, और हम किसी भी तरह से उनको सिस्टम ज्वाइन कराना चाहते हैं, किसी तरह से उसका नाम लिख जाए, किसी भी तरह से वो आरसीएम में डायरेक्ट सेलर बन जाए। सिर्फ नाम लिखने से क्या हो जाएगा? अब वहाँ पर अगर ज्वाइनिंग में 2000 रुपये का प्रोडक्ट लेना होता है तो हम उसको 500-500 रुपये का 5 बार में प्रोडक्ट खरीदवा के उसको ज्वाइनिंग करा देते हैं और वो ज्वाइन हो गया। इसके बाद फिर हम सोचते हैं अब तो ये ज्वाइन हो गया, अब इसके साथ क्या करना है, फिर इसके बाद हम उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। तो जो आदमी 500-500 रुपये का 4 बार में प्रोडक्ट लेके ज्वाइन हुआ है वो आगे क्या अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीदेगा? फिर वो आउट हो जाता है। 2-3 महीने 4 महीने के बाद उसकी ज्वाइनिंग जो थी वो टर्मिनेट हो जाती है, और ऐसे टर्मिनेशन की बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर हम इसी को अपलाइन के माध्यम से सीख के समझ के करें कि पहले उसको प्रोडक्ट यूज कराएं, महीने 2 महीने पहले उसको प्रोडक्ट यूज कराएं, जब देखें कि वो 1000-2000 का प्रोडक्ट हर महीने यूज़ करने लगा है और उसको प्रोडक्ट अब आरसीएम के प्रोडक्ट बिल्कुल क्वालिटी पसंद आ चुकी है, क्योंकि ये तो सच है कि 100% आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी गजब की है।
लेकिन जब आदमी यूज ही नहीं करेगा तो उसे क्या पता चलेगा। तो पहले हम उसको प्रोडक्ट यूज कराएं। जब प्रोडक्ट यूज करेगा, यूज करने के बाद उसको क्वालिटी समझ में आएगी, तो एक दिन वो खुद ही बोलेगा कि भाई इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं और तुम मुझे देने आते हो, इसका रहस्य क्या है, इसमें कैसे क्या किया जाता है, मुझे भी बताओ, मैं भी इस पर कुछ काम करना चाहता हूँ। इसके बाद जब वो ज्वाइंट होगा तो जीवन में कभी भी फिर वो आरसीएम नहीं छोड़ेगा, जीवन भर वो आरसीएम करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 100 200 300 400 रुपये कर करके उसको उस अमाउंट तक पहुंचा देते हैं जिस अमाउंट में उसकी ज्वाइनिंग लगती है, और इसके बाद ज्वाइनिंग करा देते हैं, और ज्वाइनिंग करने के बाद फिर उससे मतलब ही ख़त्म कर देते हैं कि अब तो ये ज्वाइंट हो गया, अब ये खुद ही करेगा, और फिर वो कुछ करता नहीं है, फिर वो सामान तक लेने नहीं जाता है। जब प्रोडक्ट ही नहीं लेने जाएगा तो उसकी ज्वाइनिंग, कंपनी का नियम है कि कुछ समय के बाद में अगर परचेज नहीं होती तो आईडी टर्मिनेट हो जाती है। इस तरह से टर्मिनेशन की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अगर किसी भी व्यक्ति को कामयाब होना है तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सिस्टम में जो कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों की अगर आप बात को पूरी तरह से का मतलब समझ रहे हैं, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आधा किया और आधा नहीं किया। अपलाइन ने जितना बताया उतना नहीं किया। अब अपलाइन कहती है कि जैसे ही ज्वाइन होते हो वैसे कहती है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। लेकिन हम एक्सक्यूज बताते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उस सारे प्रोडक्ट को हमें अपने घर में यूज करना है, यही इसका मतलब है। अब सारे प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि 6 तरह के नहाने के साबुन आते हैं तो सारे के सारे लगाओ आप। उनमें से 6 में से जो आपको पसंद आता है वो एक चुन लो, लेकिन नहाने का साबुन आरसीएम का ही यूज़ करना है। अगर 3 तरह के कपड़े धुलने के साबुन आते हैं उसमें जो आपकी चॉइस का हो वो आप चुन लो। अगर 3 तरह के वॉशिंग पाउडर आते हैं उसमें जो आपकी चॉइस का हो वो चुन लो। अगर 2-3 तरह के बिस्किट आते हैं तो जो आपको पसंद आता है वो बिस्किट चुन लो। सारे पसंद आते हैं सारे खाओ। 3 तरह की दाल मोट आती तो जो दाल मोट पसंद आती वो खाओ, लेकिन इस्तेमाल आपको आरसीएम का ही प्रोडक्ट करना है। ये हो गया 100% प्रोडक्ट यूज। अब 100% प्रोडक्ट यूज के बाद अगला, अगर वो अपलाइन कहती है कि आपको लिस्ट बनानी है। अब हम क्या कहते हैं, हमें सब याद है, हमारे जितने मिलने वाले हमें सब याद हैं, इसीलिए कामयाब नहीं हो रहे हैं। अगर अपलाइन कहती है लिस्ट बनाओ तो तुरंत डायरी उठाओ और उसमें जितने भी लोग आपके जान पहचान में हैं, जितने आपको याद आ रहे हैं, उनके नाम तो तुरंत सीरियल से लिख डालो। और इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हमें नाम याद नहीं आते हैं, लेकिन वो अचानक कहीं चौराहे पर, कहीं स्टॉप पर, कहीं बस स्टैंड पर, कहीं रेलवे स्टेशन पर, या कहीं ना कहीं उनसे हमारी मुलाकात हो जाती है। जैसे ही उनकी मुलाकात हो और वो व्यक्ति दिख जाए और आपको लगे कि इसको मैंने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है, तो उस व्यक्ति से नमस्ते चाहे बाद में करें, लेकिन पहले अपनी डायरी निकालें और उसका नाम नोट कर लें कि ये अभी याद आया, बाद में याद आए ना याद आए। ऐसे करके अपनी एक जितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे, जितनी बड़ी लिस्ट आपकी होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कामयाब होने के लिए आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, और नेटवर्क तब बड़ा होगा जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी। आपकी लिस्ट अगर छोटी है तो नेटवर्क बड़ा कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं 6-6 महीने, साल भर हो गया, एक आदमी को ज्वाइन नहीं करा पाए। वो अपने आप से पूछ के देखें, क्या उनको इस दुनिया में कोई नहीं जानता है, या वो इस दुनिया में किसी को नहीं जानते, या तो वो इस काम को ज़बरदस्ती इसमें ज्वाइन किए गए हैं और वो समझना नहीं चाहते, या उनको जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया है वो उससे ईर्ष्या करते हैं। कोई ना कोई कारण है। आज वो अपने कारण को टटोल के देखें कि आखिर मेरा कारण क्या है, मैं क्यों इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं पर तो कोई कारण छुपा होगा, और जो कारण छुपा है उस कारण का निवारण केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो इस सिस्टम में सफल व्यक्ति है। अगर आपको ज्वाइन कराने वाला व्यक्ति सफल नहीं है, हो सकता है कि वो ऐसे ही व्यक्ति हो, उसने आपको फांस दिया हो, तो उससे पूछिए उसका सीनियर कौन है। वो अगर वो भी सफल आपको नहीं दिख रहा है तो पूछिए उसका सीनियर कौन है। जो आपको लगे कि ये व्यक्ति 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति है और ये सफल व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लीजिए और उस व्यक्ति के गुणों को धारण करना शुरू कर दीजिए। वो व्यक्ति आपको सफलता के सारे गुण रहस्य बताएगा। और इस सिस्टम में, जो आज 21वीं सदी का सबसे बड़ा सिस्टम है, इस सदी में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। जो व्यक्ति आज इस सिस्टम को इग्नोर करेगा, आने वाले 5 सालों में 99% मैं बोल रहा हूँ वो पछताएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस समय सबसे बड़ा उभरता हुआ व्यवसाय है और आने वाले 5 सालों में इसका इतना बड़ा बोलबाला होगा कि जो लोग इस इंडस्ट्री के लिए इनकार करते चले आ रहे हैं
उनको कभी ना कभी इस चीज़ के लिए बहुत गहन पछतावा होगा कि मैं चाहता तो उस समय साथ में लग के कुछ ना कुछ तो कर ही सकता था इसमें, लेकिन मैंने नहीं किया। ये पछतावा उनको 100% होने वाला है। तो दोस्त, आज अगर आप जॉइंड हैं तो अपने सीनियर से सही इसका ज्ञान लेके सही तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए। और अगर जॉइंड नहीं हैं, आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो जिसके द्वारा ये वीडियो पहुंचता है उससे संपर्क करके इसमें ज्वाइनिंग लें, और ज्वाइनिंग लेने के बाद इसमें धीरे धीरे इसके हिसाब से, इसके सीनियर लोगों के हिसाब से, इसके सफल लोगों के हिसाब से इसमें काम करना शुरू करें। कामयाबी आपके कदमों में होगी, और ऐसी वैसी कामयाबी नहीं होगी जो आपके भी काम आएगी, आपकी अगली जनरेशन के भी काम आएगी। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को फ़ायदा हो सके और अन्य लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल हो सकें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगा, और उसमें भी कोई ना कोई आध्यात्मिक चौपाई, कोई ना कोई आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य के साथ डायरेक्ट सेलिंग का मैं अनुसरण करते हुए, और इस डायरेक्ट सेलिंग से उसको मिश्रित करूंगा और डायरेक्ट सेलिंग में उस चौपाई को सम्मिलित करूंगा। नमस्कार।